मेरे भाई एक चीज़ होती है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जो भी आपको कोई रकम दे रहे हैं वो प्रिंसिपल होता है, जो उस पर रेट है वो परसेंट है, टाइम जो होता है एयर हो जाता है। तो टोटल अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल प्लस PRT अपॉन 100। अब थोड़ा सा कॉमन लो तो 100p प्लस PRT अपॉन 100, यानी फाइनली ये रिजल्ट बनता है TA इक्वल टू P 100 प्लस RT अपॉन 100 टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या था? अरे यार प्रिंसिपल भी तो रकम दोगे, 10,000 रुपये आपने प्रिंसिपल लिया था, फर्स्ट करो उस पर 3,000 इंटरेस्ट बन, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 3,000 यानी कि 13,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, ये काइंडली नोट डाउन। देखिए बड़ा अच्छा साल है, सम ऑफ मनी इन्वेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट double in 15 year, it will quadruple at the same rate in how many years? देखो डबल होने का मतलब है 1 से 2 यूनिट, सम ऑफ मनी डबल हो रहा है, और 1 से 2 यूनिट का मतलब है कि इजाफा 1 यूनिट का कितने साल में हो रहा है? 15 सालों में। अब कह रहे हैं इट विल बी क्वाड्रपल एट द सेम रेट, अगर रेट सेम रहे इन हाउ मैनी ईयर। क्वाड्रपल का मतलब है कि 1 से 4 यूनिट, यानी कि इजाफा कितने यूनिट का? 3 यूनिट का। अब अगर 1 यूनिट का इजाफा 15 सालों में हो रहा है तो 3 यूनिट का इजाफा कितने सालों में होगा? 15 3 सा 45 ईयर। वेरी सिंपल। What will be the simple interest on a sum of rupees 1,000 after 2 years at a rate of 5% for per year? आखिर ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? देखो सिंपल सी बात है, आपने किसी से पैसे लिए तो जो अमाउंट लिया वो तो हो गया प्रिंसिपल, कितने लिए थे? 1,000 रुपये, 2 ईयर्स के लिए थे, ये हो गया टाइम, और रेट हो गया 5%। और ये जो इंटरेस्ट बना ये कहलाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो निकालना बड़ा आसान है, प्रिंसिपल 1,000 है, मल्टीप्लाई करो रेट से, रेट कितना है भाई? 5, टाइम कितना है? 2, डिवाइड कर दो 100 से, ये 5 2 ज़ा 10, कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 100, एंड ये आपका ही आंसर है। हाउ मच टाइम विल इट टेक for amount of rupees 900 to yield 81 has interest at 4.5 per annum of simple interest? तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई आपका? 81, प्रिंसिपल है 900, रेट है 5, टाइम हमें नहीं पता, 100 ये रहा, 2 0 कैंसिल, 9 को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 को उधर डिवाइड करेंगे 9, यार ये ज़रा ऑप्शन चेक करना, ये 81 ही था रुपीज़, 81 था और वो 4.5% पर आना है। अच्छा 4.5 है, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 नहीं 4.5 है, तो 9 डिवाइड बाय 4.5, तो ये आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स। जी बिल्कुल ठीक। अरन टूक अ लोन ऑफ रुपीज़ 1,400 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर हैज़ मेनी ईयर्स, has the rate of interest. If he paid rupees 686 has a interest at the end find of the loan what was the rate interest? अब देखो बड़ी दिलचस्प बात है, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं और इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट दिया उसने 786, प्रिंसिपल था 1,400, तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई रेट क्या होगा। यार देखो असल फार्मूला एक ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट तो दे दिया 686, ठीक है जी, प्रिंसिपल हो गया 1,400, रेट नहीं पता, टाइम भी किसके बराबर है? रेट की, तो टाइम को भी हम आर ही ले लेंगे, यह 100, ये 0 कैंसिल, 14 उधर जाके डिवाइड, 686 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 49, और आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर, क्योंकि टी हमने आर के बराबर लिया है, आर स्क्वायर अगर 49 है तो आर क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा, आंसर 7%, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 7,500 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 8 ईयर? सिंपल इंटरेस्ट आपको चाहिए,
प्रिंसिपल है 7,500, रेट है 10, 8 ईयर डिवाइड बाई 100, दोनों ज़ीरो कैंसिल। 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 600, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ₹6,000। ए सम ऑफ मनी एट simple interest amounts to rupees 815 in 3 years and to rupees 854 in 4 years. The sum is, so dear, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। 39 रुपये का डिफरेंस है 815 और 854 में। मैंने ये क्यों किया? क्योंकि 3 साल में अमाउंट 815 हुआ था और 4 साल में 854। सिंपल इंटरेस्ट में रेट फिक्स रहता है, यानी 1 साल में 39 रुपीज़ बढ़ रहे हैं। 1 साल में अगर 39 रुपीज़ बढ़ रहे हैं तो 3 साल में कितने बढ़ रहे होंगे? 39 3 117। तो बड़ा आसान है, 815 में से 117 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा 690। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट टू बी ₹550 in 2 years, to ₹600 in 4 years. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 550 रुपये हो गए 2 साल में, 600 रुपये हो गए 4 साल में, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो यार बड़ा तगड़ा सवाल है, सिंपल सी बात है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये देखो कि 550 से 600 रुपये, 50 रुपये बढ़े 2 साल में, तो इसका मतलब है 2 साल में 50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर 550 रुपये 2 साल में हुए तो इनिशियल रुपीज़ कितने होंगे? 500 होंगे, मज़ीद 50 कम कर दो। प्रिंसिपल अब 500 रुपये, ठीक है मेरे भाई, और सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 50 रुपये, कितने साल का? 2 साल का, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, 2 ज़ीरो कैंसिल, 5 उधर, रेट हो जाएगा हमारा इस तरह से, हम बड़े आराम से निकाल लेंगे 10/2 5%। ये थोड़ी सी अकल यूज़ करो, 550 से 600 रुपये हुए 4 साल में, और 2 साल में हुआ है 550, ये बड़ा है भाई, 50 रुपये का डिफरेंस 2 साल, तो मज़ीद 2 साल पहले प्रिंसिपल कितना होगा? 500 रुपये। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 50 रुपये आपका, ठीक है, तो रेट कितना होगा? 5%। दिस इज जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और अगर प्रिंसिपल से मुराद है ओरिजिनल अमाउंट जो आपने दिया है, सिंपल इंटरेस्ट जो सूट, टोटल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो एक नया फार्मूला भी तो मैं बना सकता हूँ। देखो प्रिंसिपल वैसे ही है, और SI की जगह मैं क्या लिख दूंगा? PRT अपॉन 100। LCM लेंगे तो 100 P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर P कॉमन ले लें तो 100 प्लस RT यहाँ पे, और ये टोटल अमाउंट आपका। अब एक सवाल है, जैसे कि प्रिंसिपल दे रहे हैं आपको 80,000, रेट 5% टाइम 3 है, और आपको डायरेक्ट टोटल अमाउंट निकालने को कह रहे हैं। हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए इस सवाल को, और कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने को दे रहा हूँ। प्रिंसिपल 40,000, रेट 10%, टाइम 5 साल, और जल्दी से जनाब इसमें भी आप टोटल अमाउंट भी निकालें दोनों सवालों में, और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालें। जल्दी ही काम करें, फार्मूले में करेक्शन कर लें। P हमने कॉमन लिया था ना, तो ये TA इक्वल टू P 100 प्लस RT अपॉन 100 है। तो देखिए ये भी पेपर में आया सवाल था, प्रिंसिपल 4000, सिंपल इंटरेस्ट 400, रेट 10%, टाइम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट 1800, प्रिंसिपल 6000, टाइम 3 ईयर, रेट निकालना है। प्रिंसिपल 8000, रेट 5%, टाइम 4 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल दिया है 2500, रेट दिया है 4%, टोटल अमाउंट है 2850। कह रहे हैं कितने साल में ये होगा? अब यार बड़ी आसान सी बात है, 2850 और 2500 की बात करें तो पहले तो इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 350। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आ जाए तो यार टाइम निकालना मुश्किल नहीं है, वरना एक डायरेक्ट फार्मूला भी है मेरे पास, जब टोटल अमाउंट प्रिंसिपल और रेट दिया और टाइम निकालने का। लेकिन ये सवाल डायरेक्ट फार्मूले से मुश्किल से होगा। ज़्यादा आसान किससे हो जाएगा कि पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल की मदद से, वो यहाँ पे पुट कर दो। जल्दी करके बताओ आंसर इसका। देखिए टोटल अमाउंट 5600, टाइम 3 ईयर, रेट 4%, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं।
बड़ा ही दबंग सवाल था और दबंग फिल्म के प्रोड्यूसर ने लिखा था ये। तो क्वेश्चन है भी ऐसा, इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम फॉर 9 months एट 4% इंटरेस्ट, simple interest is 150 less than the interest on the same sum for 16 months at 6%, the sum is P, यानी कि प्रिंसिपल की बात होगी। अब देखो 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 देखो, असल बुनियादी फार्मूला तो ये है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, और टाइम भी किसके अंदर है, एयर के अंदर। अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही था। एक सिंपल इंटरेस्ट को हम SI2 मान लेंगे, एक को SI1 मान लेंगे, और ये SI2 और SI1 का डिफरेंस कितना होगा, 150। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जब SI2 है तो मैं R2 और T2 लिख दूंगा, जब SI1 है तो R1 और T1 लिख दूंगा। अब ये R2 आखिरकार है कितना भाई, ये 6% दिया है इन्होंने और 16 मंथ है, तो मंथ को तो हमें 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ 9 मंथ है, रेट 4% है, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैथ्स के रूल के तहत पहले तो देखो ये 100 हमने उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लो, एक ही बात है, स्टेप हम बचाते हैं। इसी तरह यहाँ जो 12 है ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों जगह नीचे तो ऊपर वहाँ जाके मल्टीप्लाई। अब देखो 12 6 96, 9 4 36, 96 और 36 का डिफरेंस आखिर होता कितना है, 60 होता है भाई। अब देखो 1 0 0 से मर गया, और 1500 को 6 से डिवाइड करो या 12 से, जिससे जो कैलकुलेशन आसान है, 1500 को 6 से करते हैं 250, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3000। ये भी हो सकता था कि यहाँ 12 को 6 से डिवाइड करते तो 2 आता, 1500 को फिर मल्टीप्लाई कर देते 2 से, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3000, यानी कि प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल है 500, रेट 3%, टाइम 8 ईयर, प्रिंसिपल 800, टाइम 4 ईयर, रेट 5%। कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का कितना फ़र्क होगा। तो देखो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, और जो दोनों का डिफरेंस होगा हमारा आंसर हो जाएगा। यार ये तो खैर बहुत हलवा सवाल है यार, ये जो नहीं करे वो 100 दफ़ा उठक बैठक ज़रूर करना प्लीज़। देखो एक और बड़ा ही औसम सवाल है, हेमंत लेंस 600 टू बाबर फॉर 2 ईयर एंड 400 टू महमूद फॉर 4 ईयर। बड़ा पैसा है भाई। एट द सेम सिंपल इंटरेस्ट ही रिसीव टोटल इंटरेस्ट ऑफ 140, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी दो बंदों को इंटरेस्ट दिया ना, SI1 प्लस SI2 बराबर कितने के हुआ, 140। ये फार्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये भी किसी को याद ना हो तो बहुत बड़ा डैश है भाई। अब ये 140 जो है बराबर क्या हो जाएगा, P1 T1 R चूँकि सेम है इसलिए R ही रखेंगे अपॉन 100, प्लस P2 RT2 अपॉन 100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उधर कर दिया। अब P1 है 600 और T1 है 2 ईयर, भाई ये मल्टीप्लाई कर दिया। P2 इसी तरह 482 4 है, यहाँ से 1200 आएगा, यहाँ से 1600 आएगा, जिनका सम हो जाएगा 2800। R तो कॉमन है, अब 2800 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे हम 14,000 से, तो रेट आ जाएगा हमारे पास 5%। बड़ा ही भयंकर सवाल। टिम साहब हैं, गोइंग लैंड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 12 ईयर द इंटरेस्ट अमाउंट टू $20 लेस देन द सम लैंड, व्हाट वाज द सम लैंड। बताता हूँ आसान सीधे साधे शब्दों में कि भाई टिम भाई ने कुछ अमाउंट दिया 400 500 जो भी है 8% इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। अब 12 साल के बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट था, अरे 12 साल में तो बहुत बढ़ गया होगा, वो $20 लेस है किससे, जो सम लैंड था। यानी प्रिंसिपल जो है और सिंपल इंटरेस्ट का फर्क कितना है, $20। फार्मूला हमारा जो होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब पंगा क्या आ रहा है कि भाई ये प्रिंसिपल की वैल्यू और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू में कितने का फर्क होना चाहिए, $20। अब बेहतरीन तरकीब होती है किससे बदल लो, ऑप्शन से। अब ऑप्शन में 400 450 480 500। मेरी एक तरकीब याद रखो, हमेशा सबसे पहले राउंड फिगर वालों को चेक करो, लाइक 400 और 500। 400 और 500 में भी किसका चांस ज़्यादा होगा, 500 का, क्योंकि आसान कैलकुलेशन हमेशा 5 वाली है। हाँ अगर 500 से हमारा आंसर करेक्ट ना आए तो 400 से चेक कर लो। भाई 500 अगर तुम प्रिंसिपल की जगह रखोगे यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 480, और 500 और 480 में कितने का फर्क है, 20 का। तो उससे करना है यहाँ
तो आंसर हमारा ऑफ कोर्स 500 ही होगा। अगर हाँ यहाँ 400 रखते हैं ना तो कुछ ये 360 के करीब सिंपल इंटरेस्ट आता है। 400 और 360 में क्या 20 का फर्क होता है? नहीं होता। तो मैं 400 को पहले चेक ही नहीं करूँगा। आप बोलोगे सर क्या बारी बारी सबको? नहीं, इसमें भी अकल याद रखो। अगर 1 के बाद सारे 0 हमेशा उसको सबसे पहले चेक करो। 1000 अगर ऑप्शन होता वो है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है 500 सबसे बेहतर ऑप्शन था हमारा, ठीक है, क्योंकि 5 की कैलकुलेशन भी आसान होती है। उससे नहीं होता तो मैं 400, 450 और 480 का मैंने आज तक नहीं देखा पेपर में इस तरह की क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं बदल ली हो, सवाल आया हो। शाह नादिर का भी होगा, सबसे ज़्यादा चांस ही नहीं कहने का होगा। डेयर बड़ा अच्छा सवाल है कि इंटरेस्ट टोटल अमाउंट प्रिंसिपल 20,000 है, उसमें से एक बंदे को उसमें 5% इंटरेस्ट रेट पे दिया पार्टली, यानी एक पार्ट, और एक दिया 8%, ठीक है। एक साल के बाद एट द एंड ऑफ 1 ईयर इनकम कितनी है? 1420। हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड एट 5%? ऑप्शन है 5,000, 6,000, 8,000, 12,000, 14,000, यानी P1 और P2 मिला के 20,000। एक बात तो है। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 1420 है। अब सम है ना ये P1 का और तो देखो फार्मूला होता है P1 R इंटू T 1 ईयर है अपॉन 100, P2 R2, वही बात है 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 142,000, 5P1 प्लस 8P2। अब बेहतरीन तरकीब होती है ऑप्शंस का इस्तेमाल। P1 की जगह मैं ऑप्शंस रख के देखता हूँ कि किस ऑप्शन से मेरा आंसर आता है। अगर देखो P1 में 5,000 लेता हूँ, ठीक है, 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 25,000 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और अगर P2 फिर देखो अगर P1 5,000 है तो P2 कितना होगा? 15,000, क्योंकि टोटल 20,000 है। 20,000 में से 5,000 माइनस करो तो कितना होता है? 15,000। 15,000 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो 1,20,000, 1,20,000 और 25,000 तो 1,42 नहीं 1,45,000 आ रहा है। तो 5,000 आंसर मेरा नहीं होगा। लेकिन खास बात जो जिससे मैं ट्रिक से पहचानता हूँ, 1,45,000 और 1,42,000 में इतना बड़ा फर्क नहीं है। इसका मतलब है आंसर 5,000 के करीब तरीन आएगा। और ये तो मैंने कहा था कि सबसे पहले 10,000 से चेक करो, 10,000 का फिगर ही नहीं है तो 5,000 से करो। अब 5,000 के करीब तरीन कौन सा है? 6,000। आज चेक करते हैं। अगर P1 6,000 है, 6 और 5 30,000 हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल हो गया जी। अब P2 कितना होगा भाई? 14,000। 20,000 में से 6,000, 14,000 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 1,12,000, 1,12,000 और 30,000 का संख्या 1,42,000 होता है। बिल्कुल होता है, 100% होता है। तो इसका अलावा मेरा आंसर क्या आ गया? 6,000। ठीक है, ज़्यादा से करना सीखो बच्चों। मेरे भाई एक चीज़ होती है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जो भी आपको कोई रकम दे रहे हैं वो प्रिंसिपल होता है, जो उस पर रेट है वो परसेंट है, टाइम जो होता है एयर हो जाता है। तो टोटल अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल प्लस PRT अपॉन 100। अब थोड़ा सा कॉमन लो तो 100p प्लस PRT अपॉन 100, यानी फाइनली ये रिजल्ट बनता है TA इक्वल टू P 100 प्लस RT अपॉन 100। टोटल अमाउंट क्या था? अरे यार प्रिंसिपल भी तो रकम दोगे, 10,000 रुपये आपने प्रिंसिपल लिया था, फर्स्ट करो उस पर 3,000 इंटरेस्ट बन, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 3,000 यानी कि 13,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, ये काइंडली नोट डाउन।